जय हिंद दोस्तों, आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, हमने कहा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब क्या होता है कि वे शब्द वे वर्ण जिनको मिला के लिखने पे क्या हो, उनका एक उचित अर्थ निकले, उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे हम क, धन, म, धन, ल, कमल ले लेते हैं तो कमल क्या है, एक फूल का नाम है जिसका क्या है, एक मतलब है। ठीक, इसी तरह हम पा, धन, नी ले लें, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पानी। इसका भी क्या है, एक मतलब है ना भाई। तो वे सब तो ऐसे वर्ण जिनके मिलने से एक सार्थक अर्थ निकलता है, वही क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। भाई डेफिनेशन समझ में आ गया ना कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अगली हमारी हेडिंग रहेगी शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण भाई, शब्दों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है। पहला हमारा है, पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। पहला हमारी हेडिंग है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। देखिए भाई, इसके आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है कि भाई संस्कृत के जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनके हम उठा के हिंदी भाषा में, वो जिस रूप में उसी रूप में उठा के हम उनका प्रयोग हिंदी भाषा में करने लगे, तत्सम शब्द कहलाए। ठीक, तद्भव दूसरा होता है, तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत में तो थे, लेकिन जैसे उन्हें हम हिंदी भाषा में लेके आए ना, तो उनके रूपों में क्या हो गया, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ हम उनका प्रयोग हिंदी भाषा के साथ करने लगे, तद्भव शब्द कहलाए। ठीक, देशज अगला है देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। इसी प्रकार से हमारे आ जाएंगे विदेशज का मतलब होता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। और अगला है संकर शब्द कह सकते हैं कि देखिए, संकर का शाब्दिक अर्थ ही होता है मिश्रण। ठीक है, तो वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो पहली हेडिंग समझ में आ गई। अब दूसरी आते हैं शब्दों का वर्गीकरण में। शब्दों के वर्गीकरण में आ जाते हैं। हमारी दूसरी जो हेडिंग होगी वो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, वो होगी व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अगली जो हमारी हेडिंग है वो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। भाई, इसके आधार पर शब्द के ना 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, करने पर कोई उचित अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं ना। कि वे शब्द अगर जिसका हम विच्छेद करें, उनके वर्णों का कह सकते हैं कि उचित अर्थ न निकले, वही क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी है तो पानी को तोड़ दो तो पा, धन, नी, दोनों का कोई अलग अलग मतलब नहीं है। रात है, रात को हम तोड़ दें तो रात, धन, तो उनका क्या होगा, एक उचित अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए वो सब क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द, देखिए, यौगिक का मतलब ये होता है जोड़। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हो जाते हैं हमारा तीसरा जो हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं भाई कि जो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, फिर देखिएगा हमारा जो तीसरा होगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अगली जो हेडिंग रहेगी वो हमारा रहेगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। देखिए इसके आधार पर शब्द को कई भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं एकार्थी। देखिए एकार्थी शब्द, एकार्थी का मतलब वे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो उसे क्या कहेंगे? एकार्थी। फिर दूसरा हमारा आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी का मतलब होता है कि वे शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ होता है उसे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से आ जाएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द। उसके बाद शब्द समूह। अगला होता है शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाएगा भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद आएगा समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई रूप परिवर्तन के आधार पर। जो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। भाई देखिए रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक, ये पहला होता है हमारा, एक होता है भाई विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी से कहते हैं जिनमें लिंग वचन, ठीक है, लिंग वचन के कारक उनके रूपों में बदलाव आ जाता है वो विकारी कहलाते हैं। और जिनमें लिंग वचन के कारण उनके रूपों में बदलाव नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। तो विकारी में हो जाएंगे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। उसके बाद आ जाएगा क्रिया। ठीक, उसके बाद आ जाएगा क्रिया। और अविकारी में आ जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। अविकारी में आ जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, हम अब विस्तार पूर्वक एक डेफिनेशन लिखते हुए चलते हैं। पहला था हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, तो लिख लेंगे कि इसके आधार पर शब्द के 5 भेद थे। इसके आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं भाई। हमारे फर्स्ट हेडिंग था, हमने कहा था कि आपसे तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। हमने तत्सम जो होता है तत् धन सम से मिलकर बना जा होता है, जहाँ पे तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। देखिए
तत्सम जो है, तत्धन सम से मिलकर बना होता है। तत् मतलब होता है उसके, ठीक, और सम मतलब होता है समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक। क्या लिख सकते हैं, अर्थात संस्कृत के समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान लिख सकते हैं भाई। संस्कृत के भाषा के वे शब्द, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों मतलब भाई वो जिस रूप में है उसी रूप में उठाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, क्या कहलाए, तत्सम कहलाए ना। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तत्सम शब्द कहलाए, ठीक है भाई। यानी वे संस्कृत के वे शब्द जो जिस रूप में है उनको उसी रूप में उठाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, तत्सम शब्द कहलाए। जैसे आम्र ले लेते हैं, आम्र हमारा है, ठीक, संस्कृत का शब्द है। उसके बाद करपट हो गया, करपट, ठीक। फिर अश्व हो गया, अश्व क्या है, संस्कृत का ही शब्द है। चक्षु हो गया, ठीक। चूर्ण हो गया, ये सभी क्या है भाई, संस्कृत के शब्द हैं और इनको इसी रूप में उठाकर हमने क्या किया कि हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिया, क्या कहला गए, हमारे तत्सम शब्द कहलाए, ठीक। अब अगली जो हेडिंग होगी हमारी, दूसरी जो हेडिंग थी क्या थी भाई, तद्भव शब्द, क्या थी, तद्भव। तद्भव जो होता है ये तद धन भाव से मिलकर बना होता है, जहाँ पे तद का अर्थ होता है उससे और भय भाव का अर्थ होता है पैदा होना, पैदा होना, अर्थात संस्कृत से पैदा होता, अर्थात संस्कृत से पैदा होना, या कह सकते हैं कि संस्कृत से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, ठीक। उससे अर्थात संस्कृत से पैदा होने का मतलब ही यही है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के से में थोड़े बहुत बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए, ठीक। या हम इसका डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तद्भव शब्द कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए हैं, ठीक है भाई। हमने भी वही कहा कि वे शब्द जो संस्कृत से क्या हुए, पैदा हुए और उनके रूपों में थोड़ा बहुत बदलाव करके, ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव करके हमने उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिया गया, तो भाई क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए, ठीक। जैसे चूर्ण से हमारा क्या, जैसे हमने लिया था चूर्ण, चूर्ण से भाई हो क्या जाएगा, चूरन,
चूर्ण से चूरण, कर्ण से क्या हो जाएगा, कान, आम्र से आम, हस्त से, अगर हस्त से क्या हो जाएगा हमारा हाथ, हस्त से हाथ, चक्षु से आँख या नेत्र, ठीक है भाई, आँख, चक्षु से आँख इत्यादि। तो देखिए अगर ये चूर्ण है क्या हो जाएगा भाई, तत्सम हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, कर्ण है तत्सम हो जाएगा, कान क्या हो जाएगा, तद्भव है, आम्र क्या हो जाएगा, तत्सम, आम क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा तत्सम, हाथ हो जाएगा तद्भव, चक्षु हो जाएगा तत्सम, आँख हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के पहचान के नियम। ठीक है भाई, तत्सम और तद्भव के पहचान के नियम, या इसको ट्रिक कह सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम हमारी हेडिंग रहेगी तत्सम, तत्सम और तद्भव के पहचान के नियम। भाई इसके कुछ नियम होते हैं कि किन किन वर्णों के बाद, किन किन वर्णों के आने से ये शब्द तत्सम होगा और ये शब्द क्या होगा, तत्स्व होगा। तो हमारा रूल नंबर 1 है भाई, नियम नंबर 1 है कि छत्र अज्ञा से युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं ना। छत्र अज्ञा से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तो भाई देखिए पहली हमारी ट्रिक एकदम आसान है कि छत्र अज्ञा जिन शब्दों में आ जाए वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। ठीक, ठीक है, यानी जिन शब्दों में क्या आ जाए, छत्र अज्ञा आ जाए वो क्या कहलाएंगे, तत्सम आ जाएंगे। ठीक, तथा तद्भव होने पर, तथा तद्भव होने पर, तद्भव होने पर छ का, ख, त्र का त, और हमने कहा कि जब ये तद्भव होगा तो छ का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, त्र का त हो जाएगा, और अज्ञा का जो हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है भाई, हमने कहा कि जिस शब्द में छत्र अज्ञा आ जाए वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। और छत्र अज्ञा से बने तत्सम शब्द को तद्भव बनाना हो तो कि छ की जगह क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, त्र की जगह त हो जाएगा, अज्ञा की जगह जो हो जाता है। हम जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, जैसे अगर हम लिखते हैं क्षेत्र, अगर हम लिखते हैं क्षेत्र तो बताइए भाई क्षेत्र का तत्सम क्या होता है। हमने कहा कि छ की जगह क्या हो जाएगा, ख, ठीक, त्र की जगह क्या हो जाएगा, त। देखिए भाई क्षेत्र का तत्सम क्या होता है, सॉरी, क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, खेत, और खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र। ठीक, इसी प्रकार से देख लेते हैं अछत, इसी प्रकार से देख लेते हैं अछत। ठीक, अछत का हो जाएगा अखट, खट। ठीक, चलिए अक्षर का देख लेते हैं भाई, अक्षर, अक्षर का हो जाता है आखर चाहे अक्षर। ठीक है, अक्षर, अक्षर का हो जाएगा आखर। ठीक, नेक्स्ट होता है अच्छी, अच्छी का हो जाएगा आँख, अच्छी का हो जाएगा भाई अच्छी, अच्छी का क्या होता है, आँख होता है। ठीक, मित्र का अगर कह दे मित्र, मित्र का तद्भव बताइए तो भाई मित्र का मित हो जाएगा। ठीक, अब पूछेगा कि क्षीर का बताइए, क्षीर क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव पूछेगा तो क्या हो जाएगा, खीर। ठीक, अगर पूछेगा भाई कि क्षमा का क्षमा का तद्भव बताइए तो क्षमा का तद्भव होता है क्षमा। ठीक, क्षमा का तद्भव होता है क्षमा। इसी प्रकार से पत्र का पत्ता हो जाएगा,
पत्र का तद्भव क्या होता है? पत्ता होता है। ठीक, पुत्र का पूत हो जाएगा। अगर पूछेगा कि पुत्र का तत्सम बताइए तो पुत्र का क्या हो जाएगा? त्र की जगह पूत हो जाएगा। ठीक, मित्र का मित हो जाएगा। ज्ञानवान का जानकार हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानवान का क्या हो जाएगा भाई? जानकार। ज्ञानवान का जानकार। ज्ञानी का जानी हो जाता है भाई। ज्ञानी का क्या हो जाएगा? अगर पूछ दे कि ज्ञानी का तद्भव क्या होगा तो ज्ञानी का तद्भव होता है जानी। ठीक, अगर जानी का तत्सम पूछ दे तो जानी का तद्भव होता है ज्ञानी। ठीक, नक्षत्र का नखत होता है। नक्षत्र का पूछ दे, नक्षत्र का होता है नखत। नक्षत्र का तद्भव क्या होता है? नखत होता है। ठीक भाई, अब आ जाते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर जो होता है, अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक, अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और इनका तद्भव बनाना हो तो इनके ऊपर क्या लगा देते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक, हमने कहा कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम। अनुस्वार का मतलब जिन पे अंग की मात्रा हो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। ठीक, और चंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु युक्त शब्द, चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। भाई देखिए, कहने का मतलब कि जिन शब्दों पे अंक की मात्रा लगी वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और उन्हीं अंक की मात्रा को अगर हम चंद्र बिंदु में बदल दे वो क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे अगर बात की जाए पंच, जैसे बात की जाए पंच, अगर पंच क्या है? तत्सम है। अगर इसी को तद्भव में बदलना हो तो क्या हो जाएगा? पांच। ठीक, पंच क्या है? तत्सम है। इसी को हमने किस में बदल दिया? चंद्र बिंदु लगा के, तो क्या हो गया? पांच। ठीक, इसी प्रकार से चंचू, इसी प्रकार से तंतु देख लेते हैं। तंतु है, अगर इसका तद्भव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? तांत। तद्भव का क्या हो जाएगा? तांत। ठीक, चंद्रिका, अगर पूछ दे कि चंद्रिका का बनाइए तो चंद्रिका का क्या हो जाएगा भाई? चांदनी। ठीक, चंद्रिका का क्या हो जाएगा? चांदनी। ठीक, उसके बाद आते हैं जंघा। ठीक है, अगर पूछ देगा कि जंघा का तत्सम बताइए तो क्या हो जाएगा? जांघ। जंघा का क्या हो जाएगा? जांघ। अब कहेगा कि कंचा का बताइए तो कंचा का क्या हो जाएगा भाई? कांच। ठीक है, तो जितने भी अनुस्वार युग जिन पे अगर इतना याद रखिए कि जिन पे अगर चंद्र बिंदु लगी हो तो वो क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं। और जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगे हों वो कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, हमारा जो रूल नंबर 3 चलेगा वो क्या होगा? रूल नंबर 3 कि य से युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक, य से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। और तद्भव होने पर य का क्या हो जाता है? ज हो जाता है। ठीक, हमने कहा भाई कि य से युक्त या य से निर्मित शब्द, य से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। और इनका तद्भव बनाते समय य का ज हो जाता है। य का क्या हो जाता है भाई? ज हो जाता है। हमने कहा कि जिन शब्दों में य आ जाए वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और इनका तद्भव बनाना हो तो य के स्थान पे क्या लिख देंगे? ज लिख देंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे?
तद्भव हो जाएंगे। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं भाई कार्य, जैसे हमने लिखा कार्य, कार्य हमने क्या लिखा भाई, कार्य, कार्य क्या है हमारा, कार्य में यह आया तो कार्य क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो अब इसी की जगह लिख देंगे काज, क्या लिख देंगे, काज, तो काज क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, अब लिख देंगे यमुना, अगर लिख दिया जाए यमुना, तो यमुना का तत्सम क्या हो जाएगा, जमुना, यमुना का सॉरी यमुना का तद्भव क्या हो जाएगा, जमुना। अभी यहीं पे लिख जाए यशोदा, यशोदा, यशोदा का तद्भव क्या हो जाएगा, जसोदा, जसोदा। ठीक, योगी का हो जाएगा जोगी। अगर पूछ दे कोई भाई कि योगी का जो क्या होगा, तद्भव क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, जोगी, और जोगी का तत्सम क्या हो जाएगा, योगी। ठीक, युक्ति पूछ दे, युक्ति कह दे कि युक्ति का तद्भव बताइए, तो क्या हो जाएगा भाई, युग जगह का लगा देंगे ज, तो क्या हो जाएगा, जुक्ति। युक्ति का तद्भव क्या होता है, जुक्ति, चाहे जुगति कोई कोई लिख देता है, जुगति। ठीक, दोनों देख लीजिएगा जो भी आपके विकल्प में आ जाए। अगर पूछ देगा कि यश का तद्भव बताइए, तो यश का क्या होता है, जस होता है, जस का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, यश होता है। ठीक, अगर पूछ दे यौवन, यौवन, यौवन का तद्भव बताइएगा, तो यौवन का होता है, यौवन का जो तद्भव होता है, य की जगह क्या कर देंगे, ज कर देंगे, तो य क्या हो जाएगा, ज, तो क्या हो जाएगा, जौवन। ठीक, धैर्य का हो जाएगा धीरज, धैर्य का हो जाएगा धीरज। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अगले रूल पे अपने, या ट्रिक कर सकते हैं हम। अगला जो होगा, ठीक, यदि ड़ युक्त शब्द, ठीक है, जिन शब्दों में ड़ आ जाए वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, और ड़ की जगह न कर दिया जाए, या ड़ का न कर दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे ना। तो हम लिख रहे हैं कि ड़ युक्त शब्द, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी, ड़ युक्त शब्द तत्सम होते हैं, यानी जिन शब्दों में ड़ आ जाए वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे, और इनका तद्भव, और इनका तद्भव बनाने के लिए, तद्भव बनाते समय, तद्भव बनाते समय ड़ का न कर दिया जाता है, न कर दिया जाता है ना, ड़ का क्या कर दिया जाता है, न कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, तद्भव। जैसे हम लिख दे कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे भाई देखिएगा कि जिन शब्दों में हमने क्या कहा कि ड़ आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। ठीक, और इनका तद्भव बनाते समय ड़ के स्थान पे क्या कर देते हैं, न कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। देखिए, तो ड़ के स्थान पे क्या कर दिया हमने, न कर दिया, तो कर्ण का तत्व क्या होता है, तद्भव क्या होता है, कान होता है। ठीक, पर्ण, अगर पूछ दे पर्ण, पर्ण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पान होता है। ठीक, चूर्ण क्या हो जाएगा, चूर्ण, चूर्ण का जो होता है क्या होता है, चूरन होता है। ठीक, फिर होता है फिर आ जाएंगे श्रावण, श्रावण, तो श्रावण का क्या हो जाएगा, श्रावण, श्रावण का हो जाएगा सावन। ठीक, श्रावण का क्या हो जाएगा, श्रावण। कोण का पूछ दे कि कोण का तद्भव बताइए, तो कोण का तद्भव हो जाएगा कोण। ठीक, कोण का पूछ दे का तत्सम बताइए, तो कोण का तत्सम क्या हो जाएगा, कोण। ठीक, तर्पण, तर्पण का क्या हो जाएगा, तर्पण का हो जाएगा तरफ। ठीक है, या तपन, तर्पण, तर्पण पूछ दे, तर्पण पूछ दे, तो तर्पण का हो जाएगा तपन या तरन, तरफ। ठीक, तर्पण, तरपण,
रूल है हमारा कि ड और ढ, ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो, क्या नहीं लगी हो तो बिंदी, मतलब उच्छिष्ट व्यंजन ना हो तो बिंदी नहीं लगी हो तो, नहीं लगी हो तो वे शब्द क्या, वे शब्द तत्सम होते हैं। भाई हमने भी वही कहा कि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो वे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और इनके नीचे, इनके किनके, ड और ढ, और इनके नीचे बिंदी लगी हो तो, वे तद्भव होते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तथा तत्सम में प्रयुक्त ट का, ठीक है, जैसे अगर कोई शब्द दे दे जैसे में त हो, फिर लिखेगा तथा तत्सम में प्रयुक्त ट का तद्भव होने पर अधिकांशतः ड़ हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई शब्द तत्सम में ट है, ठीक, यदि कोई शब्द तत्सम का शब्द है और उसमें ट आया है, ठीक, और उसको हम तद्भव में बदलते हैं तो ट के स्थान पे क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं अभी, जैसे हम लिख दे भाई घट, ठीक, जैसे एक शब्द है घट, तो घट क्या है, तत्सम शब्द है, और जैसे ही इसको हम तद्भव में बदलेंगे तो घट का क्या हो जाएगा, घड़ा। तो देखिए ट की जगह क्या हो गया, ड़ हो गया ना। तो यही वो डिफिनेशन में बंदा कह रहा है, यानी हम कह रहे हैं कि ट का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है, ठीक। तो ट को जैसे ही हम तद्भव में बदलेंगे तो ट का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, ठीक। अगर पूछ दे घट का, घटिका, घटिका का तद्भव बताइएगा तो घटिका का तद्भव होता है घड़ी, घटिका का तद्भव होता है घड़ी। फिर आ जाएगा कपाट, पूछेगा कि कपाट का तद्भव बताइए तो कपाट का तद्भव होता है किवाड़, ठीक, किवाड़, ठीक। कपाट का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, किवाड़ होता है। फिर करपट, अगर पूछ दे भाई करपट हमारा क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बना देंगे क्या हो जाएगा, कपड़ा, ठीक, क्या हो जाएगा, कपड़ा। अगर फिर इसी तरह आ जाए परपट, परपट का क्या हो जाएगा, पापड़, ठीक है भाई, परपट का क्या हो जाएगा, परपट का पापड़, ठीक। मरकटी, मरकटी हमारा शब्द कैसा है, मरकटी हमारा जो है तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, मकड़ी, ठीक। चलिए नेक्स्ट होता है अगला, अगर एग्जाम्पल ले लें तो कटु, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कटु हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है और अगर इसी का तद्भव बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, कड़वा, ठीक। कटु का तद्भव क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक। इसी प्रकार से वट का जो तत्सम होता है, जो वट का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, बड़ होता है, बड़, ठीक। अब नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं अपने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक इसमें तद्भव तत्सम के रूल में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि र वर्ण ऊपर लगा हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं, यानी जिन शब्दों के ऊपर र वर्ण लगा हो तो वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, ठीक। और री भी हो, ठीक, और क्या हो,
और री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। यानी कहने का मतलब कि जिन शब्दों में री आ जाए वो भी क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। ठीक, और यदि इनका तद्भव बनाया जाए, ठीक, और इनका तद्भव बनाते समय री का र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक, और ठीक है, चलिए, री का र हो जाता है और जो ऊपर वाला र रहता है उसको लोप कर दिया जाता है। ठीक, और र का लोप कर दिया जाता है, और र का लोप कर दिया जाता है। र का लोप कर दिया जाता है। किस र का लोप कर दिया जाता है भाई, कि जो वर्णों के जो शब्दों के ऊपर र लगा रहता है उसका उसका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। और री का तद्भव बनाते वक्त री किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है, और जो ऊपर वाला र होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कपूर, कर्पूर, ठीक, अगर कह दें कि कर्पूर का कपूर का तद्भव बनाइए तो इसका क्या होगा, हमने कहा कि इस वाले र का क्या है, जब इसका हम तत्सम बनाएंगे तो ये जो ऊपर वाला उड़नतुआ र होता है इसका क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे, तो कर्पूर का तद्भव क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछ दे शर्करा, शर्करा का बताइए तो क्या हो जाएगा, शक्कर, शर्करा का क्या हो जाएगा, शक्कर। ठीक है भाई, चलिए, चर्म का क्या हो जाएगा, अगर कह दे भाई कि चर्म का बताइए, चर्म का तद्भव बताइए तो क्या हो जाएगा भाई, चाम। ठीक, अगर इसी प्रकार से कर्म आ जाए तो कर्म का क्या हो जाएगा, काम। ठीक, अब पूछ दे पूर्व का बताइए, पूर्व का क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा भाई, पूरब, पूर्व का तद्भव क्या हो जाएगा, पूरब, पूरब का तत्सम क्या हो जाएगा, पूर्व, कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्पूर, शक्कर का शर्करा, चाम का चर्म, और कर्म का, ठीक, सॉरी, काम का कर्म। ठीक है, चलिए, अगर पूछ हमने कहा कि री, ये देखिए ये हमारा रिच जो है कैसा शब्द है, तत्सम है। ठीक, तो हमने कहा कि जब री को तद्भव में बदलते हैं, ठीक है, तो री री के स्थान पे क्या हो जाता है, र हो जाता है, तो भाई रिच का क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से पितृ आपको दे दे, कह दे कि पितृ का तद्भव बताइए, तो पितृ का तद्भव होता है पितर। ठीक, पितृ का तद्भव जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पितर। अब पूछ देगा घृत, कि बताइए घृत का बताइए, तो घृत का होता है तद्भव होता है घी। ठीक, ठीक है, चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए भाई, कि हमने कहा यदि र वर्ण ऊपर लगा हो तो वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक, और जिन शब्दों में र का भी री का भी प्रयोग किया जाए वो भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। लेकिन यदि इनका तद्भव बनाया जाए तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, और जो उड़नतुआ र होता है, यानी जो ऊपर वाला र होता है उसका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। ठीक, चलिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे अपना आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट रूल है। ठीक, ये रूल नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट है, कि यदि यदि अधूरा श या स का प्रयोग किसी शब्द में हो तो अधूरा स या स का प्रयोग किसी शब्द में हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं। हमने कहा कि यदि अधूरा स या स, बड़ा स और छोटा स में से दोनों का प्रयोग किसी शब्द में हुआ है तो वे शब्द क्या कहलाएंगे,
तत्सम कहलाते हैं। ठीक, वे शब्द अधिकांशतः क्या होते हैं, वे शब्द अधिकांशतः मतलब 90% भाई क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है। ठीक, तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है अथवा स हो जाता है, अथवा क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक, अथवा स हो जाता है। ठीक, कह रहा है कि यदि किसी शब्द में अधूरा स लगा हो तो वो शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे। ठीक, और इन्हीं का अगर तद्भव बनाना हो तो स का लोप हो जाता है या छोटा सा हो जाता। जैसे श्याली, क्या दे दे, श्याली, ये हमारा दे दिया श्याली। अब पूछेगा कि श्याली का तद्भव बताइए, तो श्याली का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, शाली। ठीक, ठीक है, श्याली का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, शाली। ठीक, उसके बाद ससुर, स्व सुर। अब बताइए ससुर का तद्भव क्या हो जाएगा, ससुर। ठीक, स्थान, स्थान का तद्भव क्या हो जाएगा, थान। ठीक, स्थल, स्थल का तद्भव क्या हो जाएगा, थल। ठीक, अश्रु, अश्रु का क्या हो जाएगा भाई, आंसू। अब कह दे अश्रु, अश्रु का क्या हो जाएगा, आंसू। ठीक, अश्रु का तद्भव क्या होता है, आंसू होता है। आंसू का तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। साली, साली का तत्सम क्या होता है, स्याली होता है। ससुर का तत्सम क्या होता है, ससुर होता है। अगर पूछ दे कि थान, थान का तत्सम क्या होता है, स्थान होता है। और पूछ दे थल, थल का तत्सम क्या होता है, स्थल होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर पूछ दे श्रृंगार, ठीक, श्रृंगार का क्या बताइए, तद्भव बनाए बताइए, तो श्रृंगार का होता है श्रृंगार। ठीक, श्रृंगार का तद्भव क्या होता है, श्रृंगार होता है। ठीक, अब इसी प्रकार से पूछ दे भाई सृगल, ये इंपॉर्टेंट है। सृगल, अगर पूछ दे कि सृगल का तद्भव बताइए तो वो क्या हो जाएगा, सियार। भाई ये जो स्र जो होता है ना, वो आधा स और र से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, स हुआ है। ठीक, अब पूछ देगा स्वप्न, स्वप्न का क्या हो जाएगा, सपना। स्वप्न का क्या हो जाएगा, सपना। स्वप्न कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। सपना कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक, श्यामला। ठीक, अगर दे दे परस्व, अगर शब्द दे दे परस्व, अगर पूछ दे परस्व का तद्भव बताइए, तो परस्व का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, परस्व होता है। ठीक, अब दे दे समश्रु, समश्रु का पूछ दे कि तद्भव क्या होता है, तो भाई समश्रु का जो तद्भव होता है वो होता है मूछ। ठीक, समश्रु का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, मूछ होता है। ठीक, स्तन दे दे, स्तन। ठीक, सॉरी स्तन मैंने गलत लिख दिया, स्तन देते तो स्तन का भाई होता है थन। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।